जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए बंधु, आज हम बात करते हैं टीका क्यों लगाया जाता है। क्या केवल धार्मिक आस्था ही इसका प्रतीक है या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है टीका लगाने का। आइए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में शून्य मस्तक को चांडाल की संज्ञा दी गई है। जो व्यक्ति शून्य मस्तक होता है उसे चांडाल कहा जाते हैं, अर्थात चंदन टीका के रहित। गुरुजन संतजन यहाँ तक बताते हैं कि अगर आपको किसी को प्रणाम करना है तो उसके लिए पहले आपके मस्तक पर टीका होना आवश्यक है। हमारे गुरुजी बताते हैं, एक बार वो साउथ में दक्षिण में गए हुए थे तो कोई संत थे, वो एकदम से आए और कहा कि गुरुदेव टीका हो तो दीजिए। उन्होंने दिया और सोचा कि ये संत हैं, लेकिन उन्होंने कोई जय श्री कृष्णा, कोई राधे राधे, कोई कुछ नहीं किया। जैसे ही उन्होंने टीका लगाया उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव बिना टीका के तो मैं प्रणाम करने का भी अधिकारी नहीं हूँ, अर्थात शून्य मस्तक में प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ किसी संत को, इसलिए पहले टीका लगाया उसके बाद प्रणाम किया। तो ये वास्तविकता है, टीका का बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में हमारी माताएं टीका बिंदी लगा करके रखती हैं, उसका अपना एक महत्व है। यूं ही अकारण ही हम लोग टीका नहीं लगाते। हमारा कोई भी धार्मिक कार्य जब तक टीका नहीं लगता तब तक संपन्न ही नहीं होता है। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं। हमारे शरीर में 4 स्थान हैं ऊर्जा के, और जो हमारे शरीर के अंदर आप दोनों भुवों के बीच में जो स्थान देख रहे हैं उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसी चक्र के अंदर यहीं पर एक पीनियल नाम की ग्रंथि होती है, और उस ग्रंथि को उद्दीप्त करने के लिए टीका लगाया जाता है। जब पीनियल ग्रंथि उद्दीप्त होगी, उद्दीप्यमान होगी, तो धीरे धीरे जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए पीनियल ग्रंथि का जागृत होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम टीका लगाते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो पूरे शरीर में जो मस्तिष्क का संचार होता है पूरे शरीर के अंदर, वो आज्ञा चक्र से ही होता है। यहाँ से जो निर्देशन दिया जाता है उसी के अनुसार हमारा शरीर क्रिया करता है। और ये इतना कुशल है, इतना निपुण है और इतना सजग है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाते हैं कि जब हम रात्रि में सो रहे हों और अचानक से कोई मच्छर अभी हमें काट जाए तो हमारा हाथ उन सोई हुई अवस्था में भी उसी स्थान पर जाता है जहां मच्छर ने काटा है, वहीं पर जाकर के जहां ईचिंग हो रही है वहीं पर जाकर के खुजलाता है। बंधुओं, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, इसमें 2 प्रकार के रसायन होते हैं, एक सेरोटोनिन और दूसरा बीटा एंडोर्फिन। इन दोनों रसायनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आज्ञा चक्र पर टीका लगना आवश्यक है, इसलिए भी टीका लगाया जाता है। और मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग टीका लगाते हैं ना, कोई आचार्य लोग, कोई ब्राह्मण देवता जब हमारे टीका लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ सिर के ऊपर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं, हम जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अपने शीर्ष चक्र के अंदर उसको एकत्रित करना चाहते हैं, ताकि हमारे विचार सकारात्मक रहें, हमारी भावनाएं सकारात्मक रहें और हम स्वयं सकारात्मक रहें। क्योंकि हम सकारात्मक होंगे तो ही हम जीवन में आगे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। टीका लगाने में भी नाना प्रकार के टीका अलग अलग आपने देखे होंगे। कोई भगवान कृष्ण का टीका लगाता है, कोई राम जी का टीका लगाता है, कोई निम्बार्क संप्रदाय से लगाता है, कोई शिव संप्रदाय से और त्रिपुण लगाता है, और कोई देव जो शाक्त विधि है उसके द्वारा लाल बिंदी लगाता है। तो ये अपनी संप्रदायों के हिसाब से, अपने इष्ट के आराध्य की स्थिति के हिसाब से टीका अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन टीका लगाने का जो महत्व है वह एक ही है, अपने आज्ञा चक्र को स्थिर रखना, शांत रखना। क्योंकि आपका दिमाग शांत रहेगा तो सही काम करेगा, इसलिए टीका अवश्य लगाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।